दोस्तों मेरा नाम है चेतन सर और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी के वीवीआई क्वेश्चन जो सीधा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, गौर से देखिएगा। कहा जाता है कि ध्यान से सुनी हुई बातें और संभाल के रखी हुई चीज़ें आदमी को हमेशा यूजफुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुंदर सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है, सजा के लेके आया है। कहता है ना कि लेके पूजा के थाली, तो हम ये पूजा का थाली नहीं है, पूजा को ना हमको पतो नहीं है, बस समझ रहे कि नहीं, आपके लिए लेके आया पूजा का नहीं, सवाल का थाली। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? देखिए करा एगो अंडाशय है तो उसमें क्या गो बीजांड होता है, तो क्या गो बीजांड होता है? तो बीजांड अनेक थोड़े ही होते हैं, एक बीजांड होते हैं, तो आपको एक मार देना। एक अंडाशय में एक बीजांड होते हैं, इनमें से सभी, तो ऐसे तो हो नहीं सकते। आलू में जनन कैसे होता है? मुकुलन द्वारा, बीजाणु जनन, कायिक परिवर्धन, अपखंडन। तो देखिए आलू में जो जनन होता है ना उस साइड से निकलता है, तो मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा कह सकते हैं, यानी तो कायिक परिवर्धन, उसमें से परिवर्धन निकल जाता है। तो इसमें आंसर तो कोई एक चुनने के लिए दिया है, तो इसमें हम लोग आलू में जनन कैसे होता है, तो इसमें मुकुलन के द्वारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या इसमें कायिक जनन, कायिक परिवर्धन, तो कायिक बहुत देखिए कायिक परिवर्धन वो होता है कि कायिक परिवर्धन ही इसमें लगा देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो आलू में जो मुकुलन का, जैसे इसे आलू रहता है, मान लेते हैं आलू है, तो आलू में यहाँ से भी निकल जाता है, यहाँ से भी निकल जाता है, तो जब टूट के होता है तो उसको मुकुलन बोलते हैं, जब कहीं से साइड से निकलता है तो उसको कायिक परिवर्धन बोलते हैं। तो इसी में लगा देंगे इसको, तो ये सही मेरा हो गया यहाँ से, तो इसमें कायिक परिवर्धन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए लैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? लैंगिक जब जनन होगा तो उसमें क्या होगा बताइए? असमसूत्री विभाजन होगा कि समसूत्री होगा कि अर्धसूत्री होगा? तो इसमें दोनों होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन के समय, अलैंगिक जनन के समय इसमें, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है बताइए? कोई एक भाग लेता है, जब कोई एक भाग लेगा तो समसूत्री विभाजन होगा। इसमें ए नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल आपका ए नंबर सही हो जाएगा असमसूत्री विभाजन के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जीव जब अपने संख्या में वृद्धि करता है ना दोस्तों, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, वो भी सही हो जाएगा। कह रहा किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलता है? कलिका निकलता है, तो वो किस में? देखिए मुकुलन में निकलता है कलिका, मुकुलन में ही क्या निकलता है? कलिका निकलता है, कि शरीर से मुकुलन में कलिका निकलता है, वो भी आप दोस्तों देख लिए। अब 6 नंबर में आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ 6 नंबर। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा किस में होता है? इष्ट में। किस में होता है? स्टेमन होता है। मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होता है, तो आपका इष्ट इसमें मार के रख लीजिए इसका, ठीक है, मार के इसमें रख लीजिए इष्ट, आपका इष्ट आंसर हो जाएगा। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? इष्ट में। कह रहा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखो दोस्तों ये क्वेश्चन कितना भिविया है, इतना भिविया है कि 2014 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा? फूल के द्वारा होता है। तो फूल कहाँ है? सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फूल के द्वारा होता है। अब कह रहा द्विविखंडन होता है, तो द्विविखंडन किसमें होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2013 में भी और 2021 में भी पूछा गया है, सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। तो द्विविखंडन अमीबा में होता है, तो बस अमीबे में होता है द्विविखंडन, तो अमीबा भी हो गया आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे लेके जाते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन हम आपसे बात करते हैं। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्या हुआ? कह परिवर्तित परिस्थितियों में जीव जीवित रह सकते हैं, ये किसके द्वारा? परिवर्तित परिस्थितियों में, जब परिस्थिति बदल जाए, ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी आ जाए, तो वो कैसे रह सकता है बताइए? समष्टि द्वारा, प्रतिकूलन द्वारा, अनुकूलन, अनुकूलन एडेप्टेशन, ये आपका एडेप्टेशन हो जाएगा। ये एडेप्टेशन के द्वारा जीव जो है रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों ये कितना सेशन चलाना है इसमें? 20 की 10 या कितना सेशन चलाना है? जी हाँ दोस्तों ये 11 नंबर क्वेश्चन है और कहा गया कि द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। तो द्विविखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में भी होता है, और अब देखिए लेशमानिया, तो ए और बी, तो लेशमानिया क्या होता है? तो अमीबा में होता है, ये अमीबा कंफर्म करके रखिए। कह रहा है किसमें अपखंडन होता है? अपखंडन मतलब वही टूटता है। तो ये देखिए इसमें सब दिया है, तो यानी कि ईस्ट में भी दिया है और आपका लेशमानिया में भी और एस्पायरोगेरा में भी, तो इसमें सब टूटता होगा। जब इसमें लेशमानिया हो गया तो उसमें भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नया क्वेश्चन सब था तो नया क्वेश्चन को देखना पड़ेगा इस बार। ये 12 का यहाँ तक हो गया, 13 कहाँ पे है?
वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो बताइए किसमें होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा? तो इसमें हम लोग मारेंगे अलैंगिक जनन अमीबा में होता है, इष्ट में होता है, तो मुकुलन द्वारा इष्ट में होता है अलैंगिक जनन। इसको यहाँ से उभयलिंगी पुष्प में उपस्थित होता है, दोनों चीज आता है, स्त्री केसर भी पुंकेसर भी, तो इसमें दोनों रहता है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। स्त्री केसर भी रहता है और पुंकेसर भी रहता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। देखिए इधर जो हम लिखे हैं ये आपको पूछा गया वर्ष है 2018 में कि पुष्प में परागकण कहाँ होता है? परागकोश में। तो परागकोश कहाँ है? पुंकेसर में। तो परागकण कहाँ होता है? तो पुंकेसरे में होगा। ये पुंकेसर कौन बुला रहे हैं? हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्त्री केसर में उपस्थित होता है, तो स्त्री केसर में क्या रहता है? वर्तिकाग्र रहता है, वर्तिकाग्र रहता है, अंडाशय रहता है, इनमें से सभी, तो सभी होगा। स्त्री केसर में तो सब कुछ रहता है। पुष्प में बीजांड कहाँ उपस्थित रहता है? बीजांड जो रहता है ना वो अंडाशय के अंदर बीज रहता है, सब जानता होगा कि अंडाशय के अंदर ही ना बीज रहेगा, तो बीजांड वही रहता है। अब देखिए क्वेश्चन आगे, देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? मादा माने वही, तो ये वर्तिकाग्र में, वर्तिका में, बीजांड में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सब तो इनमें से कोई नहीं। कह रहा पुष्प में मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? तो मादा युग्मक कहाँ रहेगा? तो वर्तिकाग्र और वर्तिका, सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वर्तिका होता है, तो मादा युग्मक, तो ई भी मध्य युग्मक है, ई भी मध्य युग्मक है दोनों, तो वर्तिका तो नहीं होगा, उसका डंठल का नाम होता है वर्ती, तो वर्तिकाग्र होगा, तो इसका ये लगा दीजिए इसमें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या कि बीजांड तो हो नहीं सकता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय विकसित होता है कहाँ? फूल में, फल में। फल में अंडाशय जो बनता है वो फल बन जाता है दोस्तों, तो इसका हम लोग क्या लिख लेंगे? फल लिख लेंगे इसका आंसर। इसका आंसर सीधा बन जाएगा अपना लोग को फल, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय, इसका अंडाशय बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल अंडाशय बन जाएगा। निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? बीज में। बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम आपको। 22 नंबर क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए 22 नंबर क्या है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक, हाँ, उसमें स्त्री पुरुष नहीं मिलेगा। बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, सभी, इसमें सभी अलैंगिक जनन है। इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? इष्ट में जो विखंडन होता है, इष्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन। तो आपका मुकुलन यहाँ से सही हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाता है? हाइड्रा में क्या होता है? पुनर्जनन। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है ना, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। ये 2021 का BM लिखा हुआ है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है दोस्तों? थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन आया था कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है दोस्तों? ये अंडाशय बदलता है, तो ये आपका अंडाशय, और ये 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग। अपखंडन निम्न में किसमें होता है? अपखंडन यानी टूटता है किसमें? हाइड्रा में अपखंडन होता है, तो हाइड्रा में समझ लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब देखिए पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है आपका पुंकेसर। तो कहाँ पे है पुंकेसर? 1 नंबर है, तो आपके 2013 में भी, 19 में भी, 20 में भी, तो इस बार भी पूछेगा इनमें से। निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? वाह गजब, एक गो लिंग पपीता के, गुलाब का, कि गुड़हल में तो एकलिंगी होता है कि दुलिंगी? गुड़हल में दुलिंगी रहता है। सरसों का पुष्प होगा, सरसों में एकलिंगी होता है, तो बस सरसों में एकलिंगी होता है, तो ये यहाँ पे सरसों में एकलिंगी पुष्प होता है। हाँ एकलिंगी होता होगा। क्या कौन? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? जिसमें पुनरुद्ध भवन किसमें होता है? तो पुनरुद्ध भवन इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अमीबा में तो होता नहीं है। स्पायरोगायरा में पुनरुद्ध भवन होता है दोस्तों। कह रहा है एक प्रारूपी पौधे के सबसे बाहरी, क्या लिखा है? पुष्प को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी जो रहता है ना उसको बाह्य परागकोश तो नहीं, पुंज भी नहीं, जाएंगे में दलपुंज कहते हैं। जो बाहर में रहता है सबसे, उसको दलपुंज कहा जाता है, जो सबसे बाहर रहता है दलपुंज। दोस्तों कैसा लगा ये सभी ऑब्जेक्टिव? आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।